हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 69 और सेट नंबर 70। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में है। क्या है, अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। लोक अदालत की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में हुई थी लोक अदालत की स्थापना। ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद देखते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। इसके बाद देखते हैं भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है। महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। कितने हैं, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 5। इसके बाद देखते हैं दियरा प्रदेश या दियरा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। दियरा यानी कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। क्या हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। इसके बाद देखते हैं कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी के सहयोग दिया था। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब को। इसको दिया था, नाना साहेब को। इसके बाद देखते हैं किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो किसी निश्चित ताप पर सभी गैसों के अणुओं के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है समान होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो है वह समान होती है। इसके बाद देखते हैं निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए जो है निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग एक मोबाइल चार्जर है। तो एक मोबाइल चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, याद रखिएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद देखते हैं हम लोग किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया में, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डिपोजिशन में, क्या हो जाएगा, डिपोजिशन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन। क्या इसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 18। कितना हो जाएगा, 18 है 5वें आवर्त में। इसके बाद देखते हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा, घनत्व अपवर्तित रहता है। इसके बाद देखते हैं धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तरल और ठोस के साथ मिश्रित गैस। एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस, एक तरल एक ठोस के साथ मिश्रित गैस धुआं उसका उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणीय युक्त गंध और हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो हरी पीली गैस कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। इसके बाद देखते हैं हम लोग खसरा निम्न में से किसके कारण होता है। खसरा जो होता है किसके कारण होता है, तो खसरा होता है वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण, मीजल्स जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से। तो मानव पाचन तंत्र में कहाँ से शुरू होती है, इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से, क्योंकि मुख से ही शुरू होती है पाचन तंत्र। इसके बाद देखते हैं विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक निम्नलिखित में से कौन सा है। सूक्ष्म पोषक कौन सा हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रमण कौन सा है मूत्र बहाव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं। कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जल मिशन। क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इनके क्या कारण है। तो इनके क्या कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार, चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रियांग जनजाति। रियांग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो रियांग जनजाति त्रिपुरा जनजात में पाई जाती है। कहाँ, त्रिपुरा जनजात में। इसके बाद देखते हैं हम लोग कागज। कागज किससे संबंधित है, तो कागज जो है यह कागज लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट जो है यह दिलबारपुर, प्लाईवुड किससे संबंधित है, तो हाजीपुर से, जूट पूर्णिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। गुप्त वंश का जो प्रमाण है किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायु पुराण से, वायु पुराण से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो क्या बोलते, श्रमण। क्या बोलते थे, श्रमण। इसके बाद देखते हैं बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो पिटकों की रचना किस भाषा में, पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। इसके बाद देखते हैं
अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिलते? अशोक द्वारा स्थापित जो है शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख नहीं मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने हैं? तो सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो ये बने थे प्रोटीन के। किसके बने थे? प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के। इसके बाद देखते हैं, चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का आरंभ किस उपालक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का, गुप्त संबंध का आरंभ किस उपालक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसके बाद देखते हैं, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह का जो था नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूका विद्रोह। कहाँ? कूका विद्रोह। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरबली समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसके बाद देखते हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अनेक परिवर्तन किए, जिनमें कौन सा प्रमुख था? तो मुसलमानों के प्रति सरकार की उदारता दिखलाई। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। इसके बाद देखते हैं, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को तीन दिनों तक का तमाशा कहा था? किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक का तमाशा कहा था? किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने थे? कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। इसके बाद देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान जो था, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? यह किसने किया था? तो तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने किया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, भारत में सबसे पहले कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। इसके बाद देखते हैं, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के होलकरों ने। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद देखते हैं, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी में। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उनके नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की थी? किसने जो था अस्थायी सेना रखने और उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दीवाने मुस्तखराज विभाग किस शासक द्वारा स्थापना किया था? दीवाने मुस्तखराज जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज किया गया था। इसके बाद देखते हैं, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था किसने? तो किसने किया था? तो ये किया था तो जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी के समर्थन में जो क्या कहा था कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, ये किसने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका क्या बोलते हैं? SDR। SDR को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद देखते हैं, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलैया समिति ने। किसने? चलैया समिति। नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? किसने कहा था नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया था? किसने कहा था? यह कहा था केसी ह्यूएर ने। केसी ह्यूएर ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है और इसे धार्मिक उपदेश भी कहा था, केसी ह्यूएर ने। इसके बाद देखते हैं, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? भारत में प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्ति जो है की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, करने की जो है। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल हो सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल हो सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है शामिल हो सकता है। इसके बाद देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है, ठीक है, 10 दिन के भीतर, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना। यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1951 से 1956 तक चला था क्या? इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति किसी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 143। क्या हो जाएगा? 143, ठीक है, अनुच्छेद 143। इसके बाद देखते हैं, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 154। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 154। इसके बाद देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय। विदेशी निवासियों की आय को GNP में शामिल नहीं किया जाता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जा सकता है। बाजार में जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री एवं खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है वो उसे मदद लेनी। निम्नलिखित में से विश्व बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप जो है वह विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था? किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद किस भारतीय रचना का
सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों का सम्मान करना। ब्राह्मणों का सम्मान करना अशोक का धम्म का भाग नहीं है। इसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति के वाले मुहर की जो है प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो डायस्टेज। डायस्टेज जो है वह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? कौन सा रक्त समूह ए और बी वाले बच्चों के जो है दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और ओ, यानी ए बी और ओ। ठीक है, चारों हो सकता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिटेम। एलिटेम जो है वह सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करती है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके द्रव्यमान के योग पर। उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन? तो अधातु। अधातु जो है वह ठोस द्रव गैस और तीनों रूप में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में जो है एटीपी के संश्लेषणकारी अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विभोजितकी कोशिका। विभोजितकी कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विभोजितकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकीय विभाजन। क्या हो जाएगा? कोशिका विभेदन। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त, अस्थि और उपास्थि जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण 3, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पहचान प्रभावित करता है? किसका पहचान प्रभावित करता है? यह करता है वसा का। किसका? वसा का। इसके बाद देखते हैं डायोप्टर के बराबर होता है। तो डायोप्टर के बराबर होता है कौन? तो 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, 1m⁻⁻1। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें जंतु के वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें जंतु के वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निमोटोडा और जिम्नोस्पर्म। निमोटोडा और जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। निमोटोडा और जिम्नोस्पर्म में जंतुओं के वर्ग नहीं। इसके बाद देखते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसका माप है? किसी वस्तु के द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसका माप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का माप है। क्या है? जड़त्व का माप है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांसा में। कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजा, यानी कि बड़े से छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा जो है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा पाई जाती है।
इसके बाद देखते हैं भारत में मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है। तो भारत में मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है, तो पुणे में। कहाँ है, पुणे में। पुणे में मौसम वेधशाला संस्थान है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी। काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी निम्नलिखित में किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है। तो नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। कहाँ है, अंडमान निकोबार। इसके बाद देखते हैं समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू किया था किसने। समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति पुर्तगालियों ने लागू किया था। किसने, कॉटेज पद्धति पुर्तगालियों ने लागू किया था। इसके बाद देखते हैं किस पेशवा ने अंग्रेजों को बसीन की संधि की थी। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी। तो बसीन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। बसीन की संधि किसने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। ऑप्शन बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। तो बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को एलिफिंस्टन ने लागू किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के उपयोग में किसका मत है। तो किसने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह था, सिपाही विद्रोह नहीं। तो बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने बनानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। तो कहाँ पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की घटना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की गठन किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टेक समिति जो है इसकी कब गठित की थी। तो हार्टेक समिति जो है 1929 में, हार्टेक समिति 1929 में गठित हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा की थी। नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयन्नूर तक की जो है यात्रा किसने की थी। तो यह की थी के केलप्पन ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो था प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। इसके बाद देखते हैं 1773 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था। यह अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था 1763 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया था। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया। इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। इसके बाद देखते हैं फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है वह फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। इसके बाद देखते हैं हम लोग भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानाघाट अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम साक्ष्य जो है मिलता है। भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ, नानाघाट अभिलेख में। इसके बाद हम लोग देखते हैं विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है था। तो विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोडा। क्या था, पैगोडा, ठीक है। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, तो पैगोडा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 69 और सेट नंबर 70। बहुत जल्द हम लोग सेट 100 सेट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। धन्यवाद।